हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फिर सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और कुछ बेसिक एग्जांपल्स होंगे, सिंपल एग्जांपल्स जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो है इसका क्या मीनिंग है इसको हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है आज का हमारा कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, और इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं। 6 थ्योरम्स हम आज करेंगे वन बाय वन। तो देखें, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है इसका क्या मीनिंग है। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये एक्स है आपका, ये वाई है। एक्स टू वाई अगर एक फंक्शन है एफ, एंड जी एक फंक्शन है फ्रॉम वाई टू जेड, वाई टू जेड, जी हमारे पास कोई फंक्शन है। लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यहाँ मेरे पास कोई एक एलिमेंट एक्स है और दिस एक्स इज मैप्ड टू एलिमेंट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन कैपिटल वाई। इस एक्स की जो इमेज होगी, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ जनरली क्या होती है, एफ ऑफ एक्स। और उस एफ ऑफ एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से। एफ ऑफ एक्स, इमेज ऑफ एक्स क्या होगी, एफ ऑफ एक्स अंडर एफ की बात करते हैं तो अंडर द मैपिंग एफ। एंड दिस वाई, ये जो वाई है, ये जो एलिमेंट है वाई जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, अंडर जी अगर ये मैप होता है जेड पर, ये कैपिटल जेड है, ये हमारा स्मॉल जेड है, स्मॉल जेड। मैपिंग वाई एलिमेंट जेड बिलोंग्स टू जेड अंडर द मैपिंग जी। तो ये जो वाई है, वाई की इमेज जेड है और वाई की इमेज जेड है, इसका मतलब जो जेड है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, जी ऑफ वाई। जेड को मैं क्या कह सकता हूँ, जी ऑफ वाई। और जी ऑफ वाई में अगर मैं इसमें जी ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो ये जो पार्ट है ये मेरे पास क्या होता है, जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो जो जी ओ एफ बनेगी मैपिंग, जी ओ एफ फ्रॉम दिस टू दिस, ये जो मैपिंग होगी, ये मैपिंग क्या होगी, जी ओ एफ। और इस जी ओ एफ को हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन मैपिंग। जेड इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, जेड इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, और वाई को हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो द मैपिंग विच मैप्स एक्स ऑफ एक्स टू जेड ऑफ जेड, एक्स की, अब मेरे पास यहाँ जो एक्स था, ये जो एलिमेंट एक्स है, इस एक्स की इमेज क्या है, जेड। एक्स की इमेज क्या है, जेड। और जो ये मैपिंग होगी, इस मैपिंग को हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन या प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है इज कॉल्ड द प्रोडक्ट और कंपोजिट मैपिंग ऑफ एफ एंड जी। एफ एंड जी की ये प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, या इसको हम कंपोजिशन मैपिंग भी कह सकते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीओ एफ से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीओ एफ। तो ये जो पार्ट है इसके लिए, हाँ, तो हमने सिंपल इंट्रोडक्शन की फॉर्म में किया है कि इंट्रोडक्शन की फॉर्म में, लेकिन मीनिंग यही है। अब हम इसको इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन कि कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, है यही, इसी को लिखेंगे हम थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में। मीनिंग वही होगा जो बात यहाँ कही गई है कि एफ एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई। तो इस एक्स की जो इमेज है वो क्या है, वाई, जिसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं। और वाई की इमेज क्या है, जेड अंडर जी मैपिंग। और इससे जो मैपिंग बनती है हमारी एक्स टू जेड, उसको हम क्या कहते हैं, जीओ एफ मैपिंग। तो जनरली डेफिनेशन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, है यही पार्ट सेम एज इट इज, लेकिन अगर हम इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन कहना चाहें तो उसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, है वही मीनिंग सेम एज इट इज वही। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये जो एफ है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एक मैपिंग है, एंड जी फ्रॉम वाई टू जेड, जी जो मैपिंग है वो फ्रॉम वाई टू जेड एक मैपिंग है। देन द कंपोजिशन ऑफ, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, then the composition of f and g denoted by GOF, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, GOF से, is defined as the function GOF। कहां से कहां तक होगा, from x to z, GOF function from x to z।
गिवन बाई क्या होगा, जीओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जीओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कहेंगे, जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। और अगर हम इसको ऑपरेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल मीनिंग है कंपोजिशन मैपिंग का, एफ एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई और जी एक मैपिंग है फ्रॉम वाई टू जेड। तो जो एक्स टू जेड है इस मैपिंग को जनरली हम क्या कहते हैं, जी ओ एफ, जी ओ एफ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ चलते हैं, राइट में जी है फिर एफ है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, जी ओ एफ। फ्रॉम, जो मैपिंग को लिखने का भी होता है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है, नॉट दैट द ऑपरेशन जी ओ एफ इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब कंफ्यूजन की जरूरत नहीं कि एफ ओ जी लिखें या जी ओ एफ लिखें, पहले एफ है फिर जी है, फिर अगर एच और होती है आगे एक मैपिंग और, भाई जेड टू डब्ल्यू एक मैपिंग आ जाती है एच। तो अगर हम एक्स टू डब्ल्यू कहना चाहते, एक्स टू डब्ल्यू, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट, राइट में क्या है एच, मतलब इस मैपिंग को क्या कहते हैं, एच ओ फिर क्या है जी ओ एफ। ये भी कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है, वहां टू मैपिंग था ये थ्री मैपिंग है। मतलब ये जो पार्ट लिखने का होगा एच ओ जी ओ एफ, ये कहां से हो जाएगी, फ्रॉम एक्स टू डब्ल्यू। ये मैपिंग कहां से कहां तक हो जाएगी, फ्रॉम एक्स टू डब्ल्यू। याद नहीं करना, मीनिंग समझना है कि जब हम एक एफ मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई, वाई टू जेड एक मैपिंग है, जेड टू डब्ल्यू एक मैपिंग है, तो जो कंप्लीट अगर कंपोजिशन बनाना चाहेंगे तो वो राइट टू लेफ्ट चलेगा, राइट में एच ओ जी ओ एफ, तो वो कंपोजिशन मैपिंग क्या हो जाएगी, एच ओ जी ओ एफ। तो ये मैपिंग हमारी कंपोजिशन मैपिंग कहलाती है। वी फर्स्ट अप्लाई एफ, पहले एफ पर अप्लाई करेंगे वैल्यू, फिर हम जी पर अप्लाई करते हैं, देन फॉलो इट विद जी। तो ये हमारी क्या कहलाती है, कंपोजिशन मैपिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरा जो फंक्शन है जी, एंड द फंक्शन जी फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टू फंक्शंस गिवन है वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देन अगर आप एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हो, जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हो, तो इसका मतलब क्या बन जाता है, जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी ऑफ एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। मतलब जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब होल स्क्वायर। और आपको पता है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो जी ओ एफ ऑफ एक्स अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 6। और इसी वे में अगर आपसे जी ओ एफ ऑफ 3 कहा जाता है, जी ओ एफ ऑफ 3 कहा जाता है, तो इसमें सीधा सा ये वैल्यू, वैसे तो इसमें इस वे में सॉल्व करें, या जब मेरे पास जी ओ एफ ऑफ एक्स है एक्स रेज टू द पावर 6, और अगर जी ओ एफ ऑफ 3 कहा जाता है तो सीधा सा मैं चाहूँ तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज टू द पावर 6, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है, जी ओ एफ। अगर मैं इसी वे में एफ ओ जी फाइंड आउट करना चाहता, एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या हो जाता है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाता है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब इसमें जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स, जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर होल क्यूब। और एक्स स्क्वायर होल क्यूब को भी सॉल्व करते हो तो क्या आ गया, एक्स रेज टू द पावर 6। मतलब एफ ओ जी, जी ओ एफ ऑफ एक्स भी एक्स रेज टू द पावर 6 है, एफ ओ जी ऑफ एक्स भी एक्स रेज टू द पावर 6 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी, जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी। लेकिन ध्यान रहे इस एग्जाम्पल में ये इक्वल हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ये इक्वल हो, मे और मे नॉट। एफ ओ जी और जी ओ एफ कॉम्यूटेटिव लॉ जो है
विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें होल्ड करता है, लेकिन कंपोजिशन मैपिंग के केस में, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के केस में अगर हम कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें, ए बी इजिकल टू बी ए वाला जो पार्ट होता है वो जनरली होल्ड नहीं करता, मे और मे नॉट बी इस एग्जांपल में इक्वल है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ये दोनों इक्वल हो। तो रिमार्क में यही कह रहे हैं, इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट कि GOF इज मीनिंगफुल। ध्यान दें, लास्ट जो एग्जांपल था उसमें हमने जो फंक्शंस लिए थे f और g वो दोनों फ्रॉम R टू R थे, लेकिन फंक्शंस A टू B, B टू C, C टू D हो सकते हैं, तो उनके लिए वो जो हम कंपोजिशन मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं वो कब डिफाइंड होगी, वैसे तो पता ही है सबको, लेकिन क्या करें इज मीनिंगफुल कब होगी, ओनली व्हेन रेंज ऑफ f is contained in the domain of G, range of f is contained in the domain of G। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये आपका x है, मान लो x टू y आपका f फंक्शन है और y टू z आपका g फंक्शन है। तो हमें पता है कि f जो फंक्शन है इसकी जो रेंज होगी, f जो फंक्शन की रेंज होगी वो रेंज हमारी यहाँ आएगी, इसको हम क्या कहते हैं f ऑफ x। y जो है वो फंक्शन f के लिए क्या कहलाती है, कोडोमेन। y जो है वो फंक्शन f के लिए क्या कहलाती है, कोडोमेन। तो अब ये जो g है, ये जो g फंक्शन है हमारा, g फंक्शन, ये g फंक्शन के लिए क्या है, डोमेन। y जो है वो g फंक्शन के लिए क्या है, डोमेन। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो रेंज है f ऑफ x वो किसका सबसेट होना चाहिए, y का, यानी रेंज ऑफ f is contained in domain of G, range of f is contained in domain of G, range of f is contained in domain of G। अगर ऐसा है तो GOF एग्जिस्ट करता है। इसी वे में अगर हम FOG की बात कहते हैं, FOG GOF कहा हमने, GOF, तो f की जो रेंज है वो डोमेन ऑफ G में कंटेन्ड होनी चाहिए। इसी वे में GOF अगर आप कहते हो, FOG अगर आप कहते हो तो जो f फंक्शन है इसकी जो रेंज होगी, FOG अगर कहते हो तो G की जो रेंज होगी वो किस में कंटेन्ड होनी चाहिए, डोमेन ऑफ f में। यही करें सिमिलरली FOG ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ gx। ये कब एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कब करेगा, FOG, G बाद में है ना, तो G की रेंज सबसेट हो डोमेन ऑफ f में। वैसे तो याद आपने रखना है, लेकिन मैं जनरली कहता हूँ, क्योंकि हम जनरली पढ़ते हुए क्या पढ़ते हैं, डोमेन एंड रेंज। हम क्या पढ़ते हैं, डोमेन एंड रेंज, डोमेन पहले आता है रेंज बाद में आता है। तो इसी वे में ये FOG में GF पहले है G बाद में है, तो बाद वाले की रेंज कंटेन्ड होनी चाहिए पहले वाले की डोमेन में। इस वे में भी ध्यान रख सकते हो, या डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो कि FOG कब एग्जिस्ट करेगा, FOG कब एग्जिस्ट करेगा, जब G की रेंज कंटेन्ड हो डोमेन ऑफ F में, तो हम कहते हैं FOG एग्जिस्ट करेगा। और इन जनरल द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव नहीं होता कि FOG फाइंड आउट करो और GOF फाइंड आउट करो, तो जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, मे और मे नॉट बी, और मे और मे नॉट बी है तो इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इसमें ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम कह रहे हैं कि FOG और GOF जनरली इक्वल नहीं होते। f फंक्शन है हमारे पास, लेट गिवन if mapping f from R to R given by f of x is equal to 4x minus 1 and the map g from R to R given by g of x is equal to x cube plus 2, find FOG of x and GOF of x। GOF f of x और FOG of x फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, वैसे तो यहाँ ये हम लिख के दिखा रहे हैं क्योंकि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या है, वैसे तो चारों सेम है, R R R R, जब चारों सेम है तो ऑटोमेटिकली आप FOG और GOF दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये डिफरेंट होते हैं तो हमें चेक करना होता है कि एक की डोमेन दूसरे की रेंज में कंटेन्ड है या नहीं, तभी कंपोजिशन मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। लेकिन रेंज ऑफ f और डोमेन ऑफ G इक्वल है,
इक्वल है इसका मतलब कंटेंट भी कह सकते हो। इसी वे में रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ है, डोमेन ऑफ एफ के इक्वल है तो इसका मतलब वो कंटेंट भी, इक्वल भी लिख सकते हो कंटेंट भी लिख सकते हो क्योंकि सेम है, सेम है तो यहाँ इक्वल वर्ड मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x-1, तो जी ऑफ 4x-1 क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x-1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी ऑफ 4x-1, लेकिन जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x³ + 2, तो हमें जो फाइंड आउट करना है जी ऑफ 4x-1, तो इसका मतलब इसमें जहां जहां x है, इसमें जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे 4x-1, तो क्या हो जाएगा 4x-1 होल क्यूब प्लस 2 a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब सॉल्व कर सकते हो, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और उससे इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और ये वैल्यू किसकी है जीओ एफ की, ये वैल्यू किसकी है जीओ एफ एक्स, जीओ एफ एक्स। इसी वे में एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है x³ + 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, इसमें जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे x³ + 2, यानी एफ ऑफ x³ + 2 सॉल्व करना है, क्या करोगे 4 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे x³ + 2 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या जाएगा 4x³ + 7, तो मतलब जीओ एफ एक्स ये है, एफ ओ जी एक्स ये है, और देख रहे हो कि जनरली दोनों इक्वल नहीं, तो एफ ओ जी और जीओ एफ मे और मे नॉट बी इक्वल। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इजी थ्योरम है, मीनिंग पता होना चाहिए, हम अपने आप इनके प्रूफ्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे फर्स्ट जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, इसमें हम कह रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स जो है, हमने कहा था कि कोमुटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव के लिए जनरली जैसे आप पहले पढ़ते हो, एसोसिएटिव के लिए क्या कहते हो ए इंटू बी सी कहो या ए बी इंटू सी कहो, एसोसिएटिव में पहले लास्ट टू को मल्टीप्लाई किया फिर फर्स्ट से कर लिया, या पहले फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई किया फिर थर्ड से कर लिया, तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। लेकिन हमने यहाँ मैपिंग के केस में कह रहे हैं कि मैपिंग के केस में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, क्या कह रहे हैं, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है तो थ्री मैपिंग्स हमें लेनी होंगी एफ जी एंड एच, लेट एफ जी एंड एच बी थ्री फंक्शंस सच दैट एफ फ्रॉम ए टू बी, ये ए है ये बी है, यहां से यहां एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, बी टू सी मेरे पास जी फंक्शन है, और सी टू डी हमारे पास एच फंक्शन है, एफ इज फ्रॉम ए टू बी, जी इज फ्रॉम बी टू सी एंड सी इज फ्रॉम एच, सी एच इज फ्रॉम सी टू डी, तो देन एच ओ जी ओ एफ कहें या एच ओ जी ऑफ एफ कहें, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ये प्रूव करना चाहते हैं। तो देखें एफ फ्रॉम ए टू बी है, बी जी फ्रॉम बी टू सी है एंड एच फ्रॉम सी टू डी है, तो जो जी ओ एफ मैपिंग होगी, जी ओ एफ वो कहाँ, जी ओ एफ यहाँ से यहाँ होती है, जी ओ एफ, जीओ एफ मैपिंग कहां से कहां तक होती है ए टू सी, और अगर जीओ एफ पहले मैंने जीओ एफ फाइंड आउट कर ली, जीओ एफ, और फिर मैं यहां से यहां की बात करता, तो वो मेरे पास क्या मैपिंग हो जाती एच ओ जी ओ एफ, ए टू डी, ए टू डी मैपिंग, ए टू सी, ए टू सी मैपिंग क्या है एफ ओ जी, और ए टू डी अगर मैं कहूंगा ए टू डी, ये मैपिंग क्या होगी फ्रॉम ए टू डी, यही कहा एच ओ जी ओ एफ फ्रॉम ए टू डी। इसी वे में एच ओ जी अगर मैं यहां से यहां तक कहता, यहां से लेकर यहां तक, ये जी है ये एच है, एच ओ जी लिखूं या जी ओ एच लिखूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं,
तो अगर बी टू डी कहता हूं तो ये मैपिंग क्या हो जाती है, एच ओ जी, बी टू डी, बी टू डी अगर कहूंगा तो एच ओ डी हो जाएगी, एच ओ जी हो जाएगी। और यहां से अगर मैं ए टू डी कह दूंगा, ए टू डी, तो ये एच ओ जी थी और ये एफ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, एफ ओ एच ओ जी। पहले एच ओ जी आ गया था, फिर क्या आ जाएगा, एफ ओ एच ओ जी। ये भी कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम ए टू डी, तो ये एफ ओ एच ओ जी है फ्रॉम ए टू डी, और ये मेरी एच ओ जी ओ, पहले ये लिखने में गलत लिख दिया मैंने यहाँ, एच ओ जी, एच ओ जी मैपिंग थी बी टू डी। तो अगर मैं ए टू डी कहता हूं, ए टू डी, वही राइट टू लेफ्ट, मैंने जल्दी जल्दी में क्या लिख दिया, लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट लिखते ही वो गलत हो गया। हमने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट लिखना है। तो राइट टू लेफ्ट लिखना है तो पहले मैं क्या लिखूंगा, एच ओ जी, और फिर क्या लिखूंगा, ओ एफ। पहले एच ओ जी मैपिंग है, फिर एफ वाली मैपिंग भी पार्ट थी, तो ये क्या हो जाएगा, एच ओ जी एफ, और ये कहां से कहां तक हो जाएगी, फ्रॉम ए टू डी। तो एच ओ जी ओ एफ कहूं या एच ओ जी ओ एफ कहूं, दोनों मैपिंग कहां से कहां तक है, ए टू डी। और हम इन दोनों मैपिंग्स को क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये इक्वल होंगे, टू मैपिंग्स को हम इक्वल कहना चाहते हैं। तो इक्वल कहने के लिए हम क्या कहते थे कि अगर मैं एफ इजिकल टू जी कहता हूँ, टू मैपिंग्स को इक्वल, तो हम क्या प्रूव कर देते थे, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल पॉइंट्स इन डोमेन। डोमेन की सभी वैल्यूज के लिए, डोमेन की सभी वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जी ऑफ एक्स हो जाए, तो एफ इजिकल टू जी कहते थे। अब ये मेरे पास एक मैपिंग है, एक मैपिंग है ये एच ओ जी ओ एफ, और दूसरी मैपिंग है एच ओ जी ओ एफ। इन दोनों मैपिंग्स को हमने क्या प्रूव करना है, इक्वल। तो इसका मतलब इन दोनों पर मैं किसका एलिमेंट अप्लाई करूंगा, डोमेन का। और डोमेन क्या है दोनों के केस में मेरे पास, ए। डोमेन क्या है, ए। तो एक्स ए का एनी पॉइंट लेंगे, एक्स ए का एनी पॉइंट लेंगे, और उसके लिए इसके अंडर इमेज फाइंड आउट करेंगे और इसके अंडर इमेज फाइंड आउट करेंगे, और दोनों के लिए क्या शो कर देंगे कि इमेज सेम है। टू मैपिंग्स को इक्वल शो करना है, तो डोमेन के सभी पॉइंट्स के अंडर इमेज जो फाइंड आउट करेंगे इन मैपिंग्स के अंडर, वो इमेज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो हम क्या कह पाएंगे, दीज टू मैपिंग्स आर इक्वल, और ये इक्वल प्रूव करते ही हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो इसके लिए सिंपल सा रिजल्ट है आगे, तो वही लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। भाई इसमें मेरे पास जो इमेज थी, अगर मैं मैपिंग्स डिफाइन करता हूँ, दोबारा से कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे, ए बी सी डी, यहाँ मेरे पास x है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या था, f। तो इस x की इमेज अगर मैं y कहता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x। और y जो है, इस y की इमेज अगर मैं z कहता हूँ, y की इमेज z, तो यहाँ से यहाँ तक क्या फंक्शन था, g फंक्शन। ये g फंक्शन है, तो ये z जो है वो z किसके इक्वल आएगा, g ऑफ y के इक्वल। और अगर मैं इस पर अप्लाई करूं z पर, यहाँ से यहाँ तक क्या फंक्शन था, h, c टू d क्या था, h फंक्शन। तो z पर अप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, h ऑफ z। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे, लास्ट में यही कहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ y इज इक्वल टू z। y b का एलिमेंट है और z c का एलिमेंट है, यही लिखा है यहाँ भी हमने, y b का एलिमेंट है और z जो है वो c का एलिमेंट है। अब हम क्या सोल्व करेंगे, एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स, एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स, और फिर बाद में क्या सॉल्व करेंगे, पहले एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स सॉल्व करें, फिर एच ओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे, और दोनों वैल्यूज क्या कहेंगे, सेम है, और दोनों वैल्यू सेम है, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो पहले इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक फंक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा, एच ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स, और जी ओ एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई। तो क्या आ जाएगा,
एच जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, जेड। जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, जेड, तो ये क्या आ जाएगा, एच जेड, एच ऑफ जेड, इक्वेशन 1। अब क्या सोल्व करेंगे, एच ओ जी ओ एफ, एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाता है, एच ओ जी एक साथ है तो एच ओ जी एक साथ रह जाएगा, ऑफ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई। अब एच ओ जी ऑफ वाई है, एच ओ जी ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी वाई, एच ऑफ जी वाई, और जी वाई की वैल्यू क्या है, जी ऑफ वाई की वैल्यू जेड, तो ये एच ऑफ जेड, ये इक्वेशन 2, ये 1, यहाँ भी एच ऑफ जेड था, यहाँ भी एच ऑफ जेड है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। सो फ्रॉम 1 and 2 एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए इमेज अंडर दीज मैपिंग्स सेम है, तो ये दोनों मैपिंग्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, एच ओ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ऑफ एफ। इसका मतलब कंपोजिशन मैपिंग के केस में एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, तो वेरी इजी रिजल्ट जिसको आप प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इजी थ्योरम है, बस हमें वन वन ऑन टू फंक्शंस का जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शंस इज वन वन फंक्शन। अगर टू फंक्शंस वन वन फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन फंक्शन लेते हैं तो वो भी क्या होता है, वन वन। एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर वन वन फंक्शंस। देन जी ओ एफ कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम ए टू सी, ये भी क्या होगी, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है। किसी भी फंक्शन को वन वन फंक्शन कब कहते हैं, जब वो क्या कहें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो। या हम ये कहते हैं कि अगर x1 और x2 कोई दो एलिमेंट है सेट ए के, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 अगर है, तो हम क्या प्रूव करते हैं, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम है, अगर ऐसा प्रूव कर देते हैं तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, वन वन। तो यहाँ हमें ये जो कंपोजिशन फंक्शन है GOF फ्रॉम ए टू सी, इसको हमने क्या प्रूव करना है, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या कहेंगे, लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम GOF ऑफ x1 इज इक्वल टू GOF ऑफ x2 को लेकर चलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में इसकी हेल्प से क्या प्रूव कर देंगे, x1 इज इक्वल टू x2 लेकर चलेंगे, इमेजेस इक्वल है और एलिमेंट को सेम प्रूव कर देंगे। इमेजेस हमने अंडर GOF इक्वली, और क्या प्रूव करना चाहेंगे कि एलिमेंट भी सेम होंगे। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये GOF फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो GOF ऑफ x1 को क्या लिख सकते हैं, GOF ऑफ x1 इज इक्वल टू GOF ऑफ x2 को, इसको क्या लिख सकते हो, GOF ऑफ x2। तो अगर ये मेरे पास y1 है और ये मेरे पास y2 है, जी फंक्शन क्या गिवन है, वन वन, जी फंक्शन क्या गिवन है, वन वन। तो अगर ये इमेजेस सेम है, अगर ये इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी क्या सेम होने चाहिए, y1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2। g ऑफ y1 इज इक्वल टू g ऑफ y2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, y1 इज इक्वल टू y2, क्योंकि g फंक्शन क्या है, वन वन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ वन वन। और y1 का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ x1, y2 का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ x2, यानी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। लेकिन f फंक्शन भी तो वन वन है, और f फंक्शन वन वन है, तो इसकी हेल्प से क्या लिख पाओगे, x1 इज इक्वल टू x2, क्यों, क्योंकि फंक्शन f क्या है, वन वन। तो यानी इमेजेस सेम थी, इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट भी क्या आ गए, सेम। इमेजेस सेम थी तो एलिमेंट्स भी क्या आ गए, सेम फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब जो कंपोजिशन मैपिंग है, जो कंपोजिशन मैपिंग है, ये कंपोजिशन मैपिंग क्या होगी, वन वन। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। अगर टू मैपिंग्स वन वन मैपिंग्स हैं तो उनका अगर कंपोजिशन लेते हैं तो वो अगेन क्या होती है, वन वन। इसी वे में नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव करेंगे कि अगर टू मैपिंग्स ऑन टू हैं तो उनकी कंपोजिशन मैपिंग अगर डिफाइंड है तो वो भी क्या होगी, ऑन टू होगी। द कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शंस का कंपोजिशन भी ऑन टू होगा, मतलब अगर f फ्रॉम ए टू बी और g फ्रॉम बी टू सी ऑन टू फंक्शंस हैं तो GOF फ्रॉम ए टू सी जो होगा वो भी ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, ये A है और ये C है और GOF इसको ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं कि जो ये सेट है, कोडोमेन वाला जो सेट है,
इसके सभी एलिमेंट की, अगर मेरे पास यहाँ कोई एलिमेंट है तो इस एलिमेंट की अगर मैं मान लो ये जेड है तो इस एलिमेंट की मेरे पास इसमें प्री इमेज होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज। अगर किसी भी फंक्शन को ऑन टू कहते हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज, या क्या कहते हो, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। यानी रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। या इसका एनी एलिमेंट लें, एनी एलिमेंट ऑफ सी, और उसकी हम प्री इमेज प्रूव कर दें तो हम उस फंक्शन को क्या कह पाएंगे, ऑन टू फंक्शन। तो लेट जेड बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सी, लेट जेड बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सी। लेकिन हमें पता है ये प्रूव करना है, लेकिन मेरे पास क्या है, ए टू बी एक फंक्शन एफ है, बी टू सी मेरे पास एक फंक्शन जी है, लेकिन मेरे पास क्या गिवन है, जी इज ऑन टू, जी ऑन टू गिवन है। ऑन टू गिवन है इसका मतलब मेरे पास यहाँ कोई अगर एलिमेंट जेड है तो अंडर जी मेरे पास इसकी यहाँ इसमें क्या मिलेगी, प्री इमेज, क्योंकि जी क्या है, ऑन टू, और उसकी प्री इमेज को मैं क्या कह दूं, वाई, जेड की प्री इमेज वाई। और अब ए टू बी जो ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन भी क्या है, ऑन टू। अगर ऑन टू है तो इसका मतलब इस बी में अगर कोई वाई होगा तो उस वाई की मेरे पास यहाँ अंडर एफ यहाँ कोई ना कोई प्री इमेज होगी। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से देखूंगा जेड की प्री इमेज क्या हो जाएगी, एक्स। ये तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसी वे में लिखेंगे। तो जेड सी में बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड होगा तभी तो हम जेड की प्री इमेज क्या कहेंगे, वाई। तो ये जो जेड है इस जेड को मैं क्या कह रहा हूँ, जी ऑफ वाई। क्यों, क्योंकि जी जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन। ये रिजल्ट होल्ड क्यों करता है, क्योंकि जी फंक्शन गिवन है ऑन टू, ऑन टू की हेल्प से लिख पाए हम। अगर जेड सी में बिलोंग करता है तो एक वाई बी में ऐसा होगा कि जेड की प्री इमेज क्या होगी, वाई, या वाई की इमेज क्या होगी, जेड। वाई की इमेज जेड कह सकते हो, जेड की प्री इमेज वाई कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, क्योंकि जी फंक्शन क्या है, ऑन टू। अब मेरे पास वाई बी में है, वाई बी में है तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई अगर बी में है तो इसके लिए मेरे पास यहाँ एक्स ऐसा एलिमेंट हो जाएगा कि वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। वाई की प्री इमेज एक्स या एक्स की इमेज वाई आप कह सकते हो, क्योंकि एफ क्या गिवन है, ऑन टू फंक्शन। एफ फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है, तब हम ये कह पाए। और अब हम क्या कह सकते हैं, जेड अगर सी में बिलोंग करता है तो एक्स किस में है, जेड अगर सी में बिलोंग करता है तो एक्स किस में है, ए में। और क्या करें, जियो एफ ऑफ एक्स अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई, जी ऑफ वाई क्या होगा, जेड। जेड मैंने क्या लिया था, जेड सी का एनी एलिमेंट, और उस जेड की मेरे पास क्या आ गई, प्री इमेज। उस जेड की मेरे पास क्या आ गई, प्री इमेज, यानी सेट सी के सभी एलिमेंट की मेरे पास प्री इमेज है अंडर मैपिंग जीओ एफ, अंडर मैपिंग जीओ एफ। और इसका मतलब जीओ एफ फंक्शन इज ऑन टू, जीओ एफ फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि अगर दो फंक्शन ऑन टू है तो उनका कंपोजिशन मैपिंग अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो भी अगेन क्या होता है, ऑन टू होता है। नेक्स्ट रिजल्ट बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बस। द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन, ये तो खैर नहीं है, नेक्स्ट रिजल्ट में थोड़ा सा है अच्छा पॉइंट। ये तो सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर दो बाइजेक्शन मैपिंग है तो उनकी कंपोजिशन भी बाइजेक्शन होगी। जो हमने सेकंड और थर्ड थ्योरम की है उसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। बाइजेक्शन का मतलब वन वन एंड ऑन टू। अगर दोनों मैपिंग वन वन है, दोनों मैपिंग वन वन है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, वन वन। और दोनों मैपिंग ऑन टू है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, ऑन टू। तो इसका मतलब जो कंपोजिशन मैपिंग है वो वन वन ऑन टू बोथ हो गई, और वन वन ऑन टू बोथ है इसका मतलब बाइजेक्शन है। तो यही कह रहे हैं, दोनों मैपिंग्स हैं, बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन है इसका मतलब एफ एंड जी क्या है, वन वन एंड ऑन टू है। और अपने सेकंड जो थ्योरम है, सेकंड थ्योरम में क्या कहा था कि अगर दो फंक्शन वन वन है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होता है, वन वन। और थर्ड थ्योरम में क्या कहा था, दो फंक्शन अगर ऑन टू है तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होती है, ऑन टू। तो जो कंपोजिशन मैपिंग है वो मेरे पास वन वन और ऑन टू क्या है, बोथ है। और वन वन ऑन टू बोथ है इसका मतलब क्या है, बाइजेक्शन है। वन वन ऑन टू बोथ है इसका मतलब बाइजेक्शन है। और यही प्रूव करना था कि टू मैपिंग्स अगर बाइजेक्शन है, वन वन ऑन टू बोथ है, तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, वन वन ऑन टू बोथ या बाइजेक्शन होगा।
फिफ्थ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। इस फिफ्थ रिजल्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, एफ एक मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी, एफ एक मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी और जी एक मैपिंग है फ्रॉम बी टू ए, रिवर्स ले लिया, बी टू ए, बी टू मैपिंग सच दैट जीओ एफ होगी आई ए, जीओ एफ आई ए, आई ए इसलिए कह रहे हैं कि जीओ एफ मैपिंग होगी वो फ्रॉम ए टू ए होगी और आई ए के इक्वल, जीओ एफ इज इक्वल टू आई ए, आई ए का मतलब क्या है कि अगर एक्स ए का एनी एलिमेंट है, आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब क्या होता है, एक्स ए का एलिमेंट है तो आई ए ऑफ एक्स सॉल्व करोगे तो वो एक्स होगा, मतलब सेम एलिमेंट की सेम इमेज होगी, सेम एलिमेंट की सेम इमेज होगी, आइडेंटिटी मैपिंग। तो ये आइडेंटिटी मैपिंग होगी लेकिन आइडेंटिटी मैपिंग अंडर ए होगी। तो देन अगर एफ वन वन है और जी क्या होगा ऑन टू, इसमें हम क्या करें कि अगर जीओ एफ की वैल्यू आई ए के इक्वल है, जीओ एफ की वैल्यू अगर आई ए के इक्वल है, अगर ऐसा है तो एफ फंक्शन वन वन होगा और जी को क्या प्रूव करना है ऑन टू, फंक्शन एफ को क्या प्रूव करना है वन वन, फंक्शन एफ को क्या प्रूव करना है वन वन, वन वन के लिए क्या करते हैं टू एलिमेंट्स की इमेज सेम लेकर चलेंगे और एलिमेंट को क्या प्रूव कर देंगे सेम। तो टू प्रूव एफ इज वन वन क्या कहेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, क्या लेकर चलेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, सिंप्लीफाई करेंगे और क्या प्रूव कर देंगे एक्स इज इक्वल टू वाई, इमेज सेम है और एलिमेंट सेम प्रूव कर देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, हमें जी के केस में पता है रिजल्ट, तो हम इसमें बोथ साइड क्या अप्लाई कर दें जी, इसमें हम बोथ साइड जी अप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं जी ओ एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं जी ओ एफ वाई, लेकिन ये क्या है आइडेंटिटी मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग है तो इसका मतलब इनकी इमेजेस क्या आएंगी सेम, तो जीओ एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स, जीओ एफ वाई को क्या लिख सकता हूँ वाई, यानी क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई, या जीओ एफ को क्या लिख सकता हूँ आई ए ऑफ एक्स, आई ए ऑफ वाई यानी एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी इमेज सेम है तो एलिमेंट भी सेम है, और इमेज सेम है और एलिमेंट भी सेम है तो इसका मतलब मैपिंग क्या हो जाएगी वन वन, तो एफ क्या हो जाएगी वन वन। जी को क्या प्रूव करना है ऑन टू, जी क्या मैपिंग है, जी क्या मैपिंग है फ्रॉम बी टू ए, और ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि यहाँ अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स तो मुझे इसकी यहाँ प्री इमेज दिखानी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव प्री इमेज, और एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव प्री इमेज होगा तो जी फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, तो लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन हमारे पास पहले फंक्शन एफ क्या है फ्रॉम ए टू बी, एफ फंक्शन ए टू बी है तो इसका मतलब इस ए की इमेज अंडर एफ होगी मेरे पास, तो यही करें एफ फ्रॉम ए टू बी है तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग करेगा बी में, अगर एक्स यहाँ है तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास किस में बिलोंग करेगा बी में, एफ ऑफ एक्स बी में बिलोंग करेगा, और एफ ऑफ एक्स को मैं क्या कह देता हूँ वाई, एफ ऑफ एक्स को क्या कह देता हूँ वाई, और वाई किसका एलिमेंट है बी का, एफ ऑफ एक्स वाई, अब मैं इस y पर g फंक्शन अप्लाई कर दूं तो g ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स, और जी ओ एफ को क्या कह सकता हूँ आई ए, जी ओ एफ को क्या कह सकता हूँ आई ए, और आई ए ऑफ एक्स, आई ए आइडेंटिटी मैपिंग है तो आई ए ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स, इसका मतलब एक्स की प्री इमेज क्या आ गई y, एक्स की प्री इमेज क्या आ गई y, इसको मैं y कहूँ तो एक्स की प्री इमेज क्या है y, यानी अगर x a का एनी एलिमेंट है तो इसकी मेरे पास क्या आ गई प्री इमेज, और इसका मतलब ये क्या हो गया ऑन टू फंक्शन, ये क्या हो गया ऑन टू फंक्शन, यानी देखें एफ जी ओ एफ है, जी ओ एफ आई ए के इक्वल है तो जो एफ है वो वन वन फंक्शन होगा और जो जी है वो ऑन टू फंक्शन होगा, मतलब अगर जी ओ एफ की वैल्यू आई ए कह रहे हैं तो एफ वन वन फंक्शन है और जी क्या है ऑन टू फंक्शन, अगर मैं यहाँ एफ ओ जी को आई बी के इक्वल कहता, एफ ओ जी को आई बी के इक्वल कहता तो ये जो जी फंक्शन है जी, ये जी क्या होता वन वन और एफ क्या होता ऑन टू, सेम पैटर्न पे जी जो फंक्शन है वो वन वन होता और एफ फंक्शन क्या होता ऑन टू, जैसे यहां कह रहे हो इफ एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू ए टू फंक्शंस है सच दैट, यही वाली बात जो मैंने कहा है एफ ओ जी की वैल्यू अगर आई बी के इक्वल होती, एफ ओ जी की वैल्यू आई बी के इक्वल होती तो एफ क्या होता ऑन टू फंक्शन और जी क्या होता वन वन फंक्शन, एफ ऑन टू फंक्शन होता
उस वाले केस में एफ वन वन फंक्शन था, लेकिन अगर एफ ओ जी की वैल्यू आई बी के इक्वल कह रहे हो तो आपका एफ ऑन टू फंक्शन होगा और जी क्या होगा, वन वन फंक्शन। जो लास्ट थ्योरम की है आपने, लास्ट थ्योरम की हेल्प से जैसे लास्ट थ्योरम ने किया वैसे प्रूव कर सकते हो। और जो थ्योरम 5 एंड 6 है, अगर इन दोनों को कंबाइंड करते हैं फ्रॉम थ्योरम 5 एंड 6, वी ऑब्जर्व दैट कि अगर एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और जी फंक्शन है फ्रॉम बी टू ए, सच दैट कि जी ओ एफ की वैल्यू आई ए है और एफ ओ जी की वैल्यू आई बी है, तो इसकी हेल्प से, इस रिजल्ट की हेल्प से थ्योरम 5 से फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन। और इस थ्योरम 6 की हेल्प से फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। यानी हम क्या कह सकते हैं, एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू। यहाँ से एफ वन वन प्रूव हो जाएगा और यहाँ से एफ ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो 5 और 6 थ्योरम को कंबाइंड करके हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों रिजल्ट्स गिवन है तो फंक्शन एफ जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, वन वन ऑन टू बोथ होगा। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। सो रेस्ट वी कंटिन्यू टुमारो। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। लाइक भी बनता है, शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।